See here beta ji, first extra question is evaluate the limit x approaches to, और यहाँ पे हमारे पास है x square minus 4 divided by under root of 3x minus 2 minus under root of x plus 2। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जहां पे भी अंडर रूट वाली टर्म आ जाए तो पहले रैशनलाइजेशन करनी है, लेकिन पहले हम लोग ये चेक कर लें कि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो जीरो बन रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये आ जाता है 6 माइनस 2, उसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 2 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसका मतलब 2 माइनस 2 यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज rationalization, rationalize the denominator। सीधा लिख देते हैं हम लोग rationalize the denominator। और rationalization हम लोगों ने 9th क्लास में करी है कि जो जिसके साथ हम लोग rationalization करते हैं उसका कंजुगेट लेकर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कंजुगेट से मेरा मीनिंग है कि हम लोग उसका जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देते हैं, या अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन कर देते हैं। So it will be equals to x square minus 4 over under root of 3x minus 2 minus under root of x plus 2 multiply by under root of 3x minus 2, और जो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है इसको प्लस का कर देना है, into x plus 2 divided by under root of 3x minus 2 plus under root of x plus 2। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर माइनस 4 इनटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। बेटा ये ब्रैकेट्स का ध्यान बहुत रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास चेक कीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है डिनोमिनेटर में, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब मैं अंडर रूट 3x माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास डायरेक्टली 3x माइनस 2 बच जाता है, और जब x प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में करता हूं तो मेरे पास डायरेक्टली x प्लस 2 बच जाता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स खोलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस इज अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, चेक कीजिए नहीं माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू, जो ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 है इसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं, हो सकता है डिनोमिनेटर के साथ कर जाए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस x हो जाता है 2x माइनस 2x माइनस 2 हो जाता है माइनस 4। स्टिल चेक कीजिए डिनोमिनेटर में अभी भी मेरे पास जीरो बन रहा है, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल देता हूं, नाउ सी यहाँ पे x माइनस 2 बच जाएगा और वो x माइनस 2 न्यूमरेटर वाले x माइनस 2 से कट जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे इधर करने जा रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और बाकी की सारी टर्म ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकाल लिया और मेरे पास बचता है x माइनस 2। नाउ सी, अब डिनोमिनेटर वाला x माइनस 2 न्यूमरेटर के x माइनस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अब जीरो नहीं बनता। नाउ वी कैन अप्लाई लिमिट, सो अप्लाई लिमिट्स, व्हाट विल बी द आंसर 2 प्लस 2 और ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, और 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, सो 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 16 विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी हियर, जब भी हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म आती है हम लोगों का पहला मोटिव है ना चेक करें कि डिनोमिनेटर जीरो बनता है कि नहीं बनता है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो बनता है तो फर्स्ट मोटिव इज टू रैशनलाइज द गिवन लिमिट्स। अंडरस्टैंड? यहां डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा और इधर भी 2, यहां डिनोमिनेटर में 2, सो वी कैन राइट इट लाइक 16 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 8 इज योर आंसर। ठीक है जी, मेक करेक्शन इन द क्वेश्चन बेटा जी।
नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर डबल रैशनलाइजेशन, क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करके देखते हैं तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में बचता है 5 + 4 अंडर रूट, दैट इज 9 - 3, 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 - 3 विल बी इक्वल्स टू 0, और उसके बाद 5 - 4 1 हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर सिंगल स्क्वायर रूट का साइन होता है तो हम लोग एक बार रैशनलाइजेशन करते हैं। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट का साइन होता है तो हम लोगों को डबल रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। मतलब क्या है कि हम लोगों को डिनोमिनेटर से भी रैशनलाइजेशन करनी है और न्यूमरेटर से भी रैशनलाइजेशन करनी है। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप दोनों की रैशनलाइजेशन बारी बारी से करना चाहते हो या आप दोनों की रैशनलाइजेशन इकट्ठे ही करना चाहते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इकट्ठे में आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो तो आप इकट्ठी रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रैशनलाइज, यहाँ पे लिखेंगे rationalize numerator as well as denominator, as well as denominator। और जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइजेशन करते हैं, चेक कीजिए यहाँ पे हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 + x -3 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 - x -1। ये तो गिवन स्टेटमेंट है। पहले मैं डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, 5 - x + 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 - x + 1। इसके बाद मैं न्यूमरेटर के साथ रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। बेटा जी देखिए यहाँ पे इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5 + x + 3 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 + x + 3। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन की है वो टर्म को इकट्ठा करना है, और इसी तरह से अगर न्यूमरेटर की हम लोगों ने रैशनलाइजेशन की है तो वो वाली टर्म्स को इकट्ठा करके आइडेंटिटी लगानी है a + b a - b की। अब न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे a - b * a + b है, तो ये हमारे पास क्या बचता है, लिमिट x अप्रोचेस 4, 5 + x -3 का स्क्वायर। चेक कीजिए a - b * a + b, a² - b² हो जाता है, और अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और 3 क्योंकि अंडर रूट में नहीं है इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, और जो न्यूमरेटर में टर्म मेरे पास बची है उसको मैं एज इट इज अलग से लिख लेता हूं, 5 - x + 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हम लोग ये टर्म और ये लास्ट टर्म, इन दोनों के ऊपर a - b * a + b की आइडेंटिटी लगाते हैं। इट विल बिकम 5 - x -1 का स्क्वायर, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में थर्ड टर्म हमारे पास फालतू बच रही थी उसको हम लोग लगा देते हैं अंडर रूट ऑफ 5 + x + 3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 4, दिस विल बी सॉल्व, और हमारे पास बचता है x - 4। चेक कीजिएगा न्यूमरेटर में x - 4 बचेगा क्योंकि 5 + x -9 बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 - x + 1। इसके बाद डिनोमिनेटर 5 - x - 1, इट विल बी 4 - x into under root of 5 + x + 3। now see here, न्यूमरेटर हमारे पास है x - 4 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 4 - x। तो पहले डिनोमिनेटर में से मैं माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 4, दिस इज x - 4 ओवर माइनस का x - 4, ठीक है जी। और बाकी टर्म्स एज इट इज लिखते हैं हम लोग, दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 - x + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 + x + 3। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। अब बाकी की टर्म्स के ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई लिमिट। चेक कीजिए, लिमिट अप्लाई करने के बाद बेटा जी आंसर मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं। 5 - x यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 अंडर रूट +1 ओवर अंडर रूट ऑफ 5 + 4 + 3। सो हमारे पास न्यूमरेटर भी बचता है 1 + 1 और डिनोमिनेटर में बचता है 3 + 3। सो आवर आंसर विल बी 2/6, दैट इज 1/3 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, 1/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी। Now next question, third question, limit x approaches -3, x cube plus 27 over x raised to power 5 plus 243। अब ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन वाला नहीं है, ये क्वेश्चन स्पेशल टाइप है जो हम लोगों ने फॉर्मूले से किया था। यहाँ पे x अप्रोचेस -3 है, डिनोमिनेटर में पुट करके देखें वो भी 0 बनता है, न्यूमरेटर में पुट करके देखें ये भी 0 बनता है।
अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर अंडर रूट वाली टर्म नहीं है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए न्यूमरेटर का मान लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रही है कि x रेज़ पावर 5 प्लस 243 को हम लोग 3 रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं, बट आई डोंट नो द फॉर्मूला फॉर x रेज़ पावर 5 प्लस a रेज़ पावर 5। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, नाउ सी हियर लिमिट x अप्रोचेस -3, इसको लिखते हैं x क्यूब प्लस 3 का क्यूब ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x रेज़ पावर 5 प्लस 3 रेज़ पावर 5। ये 243 को हम लोग 3 रेज़ पावर 5 लिख सकते हैं। नाउ सी हियर बेटा जी, यहां पे मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूं x अप्रोचेस a x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू n into a रेज़ पावर n माइनस 1। याद कीजिए जब मैंने टाइप बताई थी लिमिट्स की, उसमें मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से 2। अब इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो a यहाँ पे है वही a यहाँ पे, वही a यहाँ पे और वही a यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास x अप्रोचेस तो -3 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास प्लस का 3 है एंड मोर ओवर फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ फॉर्मूले में प्लस का साइन है। अब देखिए इसको क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस -3 x क्यूब माइनस -3 का क्यूब ओवर, ये बाद में लिखता हूं 1 इसके लिए, x रेज़ पावर 5 माइनस 3 रेज़ पावर 5। चेक कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, माइनस का साइन एक अंदर ले गया और एक माइनस का साइन बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक माइनस का साइन अंदर और एक माइनस का साइन बाहर। अब उसके बाद मुझे डिनोमिनेटर बनाना है x माइनस a, तो मैं क्या करता हूं, इसी स्टेप में, ये स्टेप आप लोग याद रखिएगा, इस स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3, मतलब सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया और सेम टर्म से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब चेक कीजिए, ये पहला फार्मूला और ये दूसरा, ये दोनों इसके जैसे बनते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये फार्मूला हमारे पास रेसिप्रोकेशन में बन रहा है। ठीक है जी, रेसिप्रोकेशन में ये फार्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर भी हम लोग रेसिप्रोकेशन में लिखेंगे। सो अप्लाई लिमिट कर देते हैं डायरेक्टली, अप्लाई लिमिट, साथ में लिख देता हूं यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस a x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज़ पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास देखिए क्या बनता है, कंपेयर कीजिए, n की जगह पे 3 है और a की जगह पे -3 है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 into -3 रेज़ पावर 2, क्योंकि n माइनस 1 आता है, मल्टीप्लाई बाय, और ये फॉर्मूला रेसिप्रोकेशन में है तो इसको मैं 1 ओवर डिनोमिनेटर में लिखूंगा। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो n की जगह पे 5 है और a की जगह पे -3 है, सो n into a रेज़ टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे 4 बचती है पावर, सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 into 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 3 बार इसलिए है क्योंकि ये 3 भी इंक्लूड किया है। सो these 3 cancels with these 3, so our answer will be equals to 1/15 for this case। ठीक है जी, नोट कर लीजिए बेटा जी। One more important question, I think fourth question है आज का ये, लिमिट x approaches 1 x plus x square plus x cube plus x raised power 4 and so on x raised power n minus n divided by x minus 1, x plus x square plus x cube plus x raised power 4 and so on up to x raised power n minus n divided by x minus 1। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन भी हम लोग इसी फॉर्मूले से करेंगे जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखिएगा इसको किस तरह से करना है, लिमिट x अप्रोचेस 1 x plus x square plus x cube plus and so on x raised power n माइनस, जो ये n है इसको मैं -1 -1 -1 -1 and so on n टाइम्स लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय x minus 1।
क्योंकि अगर 1 को 2 टाइम ऐड करें तो 2 आता है, 1 को 3 टाइम ऐड करें 3 आता है, 1 को 10 टाइम ऐड करें तो 10 आता है। तो इसका मतलब 1 को n टाइम ऐड करके हमारे पास n आया था, और वो जो n टाइम ऐड करके आया था तो मैंने उसको सारा कुछ अलग अलग करके लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1। एक बार इस x के साथ पहला 1 ले लेना है, x माइनस 1, प्लस उसके बाद ये दूसरे x स्क्वायर के साथ 1 ले लेना है, उसके बाद सिमिलरली x क्यूब के साथ एक 1 ले लेना है, और सो ऑन x रेज पर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है जी। यहाँ पे ये स्टेप देखने वाला है कि जो एंड में हमारे पास 1 1 1 माइनस हो रहा था वो अकेली अकेली टर्म के साथ इकट्ठा करके लिख रहा हूं। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 x minus 1 over x minus 1 plus limit x approaches 1 x square minus 1 over x minus 1 plus limit x approaches 1 x cube minus 1 over x minus 1 plus and so on limit x approaches 1 x raised पर n minus 1 over x minus 1। जो डिनोमिनेटर वाला x minus 1 है वो हर एक टर्म के नीचे लिख दिया है हम लोगों ने। ठीक है जी। अब इसके बाद इस डिनोमिनेटर सारी जो लिमिट्स हैं, इन सारी लिमिट्स को हम लोग सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। चलिए पहला तो ये दोनों कैंसिल आउट होके मेरे पास आंसर रह जाएगा 1। लेकिन जब मैं दूसरी लिमिट को अप्लाई करता हूं, जहां पे भी चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हमारे पास आंसर मेरे पास बच जाएगा 2। अब जो थर्ड है, यहाँ पे मैं x रेज पर n माइनस a रेज पर n वाला फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास आता है 3 इंटू 1 रेज पर 2। सिमिलरली अगर आता है 4 इंटू 1 रेज पर 3 एंड सो ऑन n इंटू 1 रेज पर n माइनस 1। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n आता है। अब चेक कीजिए बेटा जी, ये मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n मेरे पास एक AP बन गई है ऑफ n टर्म्स, और यहाँ पे हम लोग इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। याद कीजिए 10th क्लास में अगर लास्ट टर्म गिवन होती थी तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 into a plus l, and this will be your answer for this question। यहाँ फार्मूला बेटा जी सम ऑफ n टर्म्स का लगाया AP का, n/2 into a plus l। चलिए दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करते हैं। आई थिंक 5th क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x approaches π/6 कोटेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x माइनस 2। और एक और क्वेश्चन साथ में लिख लेते हैं पैरेलल में, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस पाई एंड स्टेटमेंट इज secant cube x प्लस 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर x। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं π/6 डिनोमिनेटर में पुट करता हूं तो कोसेकेंट π/6 होता है 2। π/6 का मतलब 30 डिग्री का एंगल। कोसेकेंट π/6 मेरे पास 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर मेरे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे अगर मैं सेकेंट की वैल्यू पुट x की वैल्यू पाई पुट करता हूं, टेंजेंट 180 डिग्री 0 होता है, और सिमिलरली सेकेंट 180 डिग्री -1। याद रखिएगा cos 180 डिग्री और सेकेंट 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म हो गई। सो आई हैव टू डू सम अरेंजमेंट सो दैट कि मेरे पास ये लिमिट इवैल्यूएट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस π/6 cot स्क्वायर x का फार्मूला लगाया मैंने, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x माइनस 2। याद कीजिए 10th क्लास में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कोटेंजेंट स्क्वायर x का, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। So this will be equals to limit x approaches π/6 and this is cosecant square x minus 4 divided by cosecant x minus 2। cosecant x minus 2 और न्यूमरेटर में a square minus b square का फार्मूला लगा लेते हैं। ये हमारे पास बचता है a that is cosecant x minus 2 into cosecant x plus 2 divided by cosecant x माइनस 2। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, रिमेनिंग के ऊपर हम लोग अप्लाई लिमिट कर लेते हैं। सो अप्लाई लिमिट, दिस विल बी इक्वल्स टू कोसेकेंट π/6 प्लस 2।
और कोसेकेंट पाई बाय 6 मतलब कोसेकेंट 30 डिग्री। कोसेकेंट 30 डिग्री का आंसर होता है 2, सो दिस विल बी 2 + 2 दैट इज 4 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो लिमिट x अप्रोचेस पाई लिखवाया था। अब यहां पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस पाई है, डायरेक्ट मैं सॉल्व नहीं कर सकता। लिमिट x अप्रोचेस पाई सीकेंट क्यूब x +1 और जो डिनोमिनेटर टेंजेंट स्क्वायर x है इसको मैं लिख रहा हूं बेटा जी सीकेंट स्क्वायर x -1। यहां पे भी वही 10th क्लास वाली आइडेंटिटी लगाई है, सीकेंट स्क्वायर x -1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर x या टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x -1। अब न्यूमरेटर में a³ + b³ और डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला लगाऊंगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस पाई a + b, याद कीजिए a³ + b³ का फार्मूला, और उसके बाद a² - ab + b² डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b। न्यूमरेटर में बेटा जी दोबारा बता रहा हूं फॉर्मूला लगाया है a³ + b³ का, दैट इज a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, अब इसके बाद ये सीकेंट x +1 सीकेंट x +1 कट जाएगा। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सीकेंट पाई मतलब सीकेंट 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो ये -1 और -1 जीरो नहीं होगा। सो आई कैन अप्लाई लिमिट हियर, अप्लाई लिमिट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 चेक कीजिए सीकेंट पाई पुट किया, सीकेंट पाई इज -1, so it will be 1 + 1 + 1 over -2, so answer will be equals to 3 over -2 या -3/2 लिख सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा जी, now this is the extra question sin² 2x over sin² 4x। इसके जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी किया है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ था sin ax over sin bx। बेटा वहां पे स्क्वायर नहीं था, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो चेक कीजिए इसको क्या लिखना है, दिस इज sin 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 4x का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको मैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन एंगल नहीं चेंज होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे भी 1 sin 4x का होल स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है sin x over x का, तो देखिए किस तरह से बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x over 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहां पे मैं लिख रहा हूं sin 4x और ऊपर 4x का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो इसके नीचे 2x बनाना था, मैंने 2x लिख दिया, लेकिन अब इसके साथ इसका मतलब डिवाइड किया है मैंने इस टर्म के साथ, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बेटा प्लीज पे अटेंशन हियर टुवर्ड्स द बोर्ड। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि 2x ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर इस टर्म का स्क्वायर जाएगा, यानी कि 4x² मल्टीप्लाई होएगा ऊपर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 2x यहाँ पे डिवाइड किया था और ये 2x ब्रैकेट के अंदर था, तो ब्रैकेट के बाहर जाने के लिए ये स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना था। सो 2x का स्क्वायर होता है 4x², इसका मतलब एक तरह से मैंने 4x² के साथ डिवाइड किया और 4x² के साथ ही मल्टीप्लाई किया। अब सिमिलरली इधर की बात करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर 4x है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, स्क्वायर बाहर आएगा, सो इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 16x²। चेक कीजिए 4x का होल स्क्वायर, 4x के होल स्क्वायर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और 4x के होल स्क्वायर के साथ ही यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नाउ ये x² कट जाएगा और रिमेनिंग के ऊपर इसके ऊपर हम लोग साइन का फार्मूला लगा सकते हैं लिमिट का, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट का पढ़ा है, और इसके ऊपर भी हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला लगा सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं अप्लाई लिमिट, इट विल बी अप्लाई लिमिट दैट इज 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/16 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये 4 और 16 कैंसल आउट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आई विल बी लेफ्ट विद द आंसर 1/4। ठीक है बेटा, या
Okay, students, we'll meet in the Thank you, next sir. lecture. Thank you, That is sir. on Monday. Thank you, sir. Thank you, sir. बेटा जी.